अस्सलाम गाइस, मैं अब्दुल्ला ख़ान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो के साथ मैं अभी एक वीडियो अटैच करूँगा कासिम की। कासिम एक यंग एंथुजियास्ट है हु इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट हिज करियर इन रियल इस्टेट और पढ़ता रहता है हर वक्त, मतलब कुछ ना कुछ किताबें जितनी रियल इस्टेट की गुरूज़ ने लिखी हैं वो ले आता है उठा के और मुझे भी कहता है कि ये पढ़ें। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवाइस कर रहे हैं और आपने इस पे नहीं जाना, आपने देखना है कि ये क्या कह रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है और इसमें हमें चाहिए कि अगर कुछ अच्छे, कुछ ब्रिलियंट लोग, ब्राइट लोग इस फील्ड में ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें और अगर कहीं पे बेहतरी की गुंजाइश है तो वो भी बताएं। तो डू एंजॉय द वीडियो एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपने क्या सुना, क्या समझा और कहाँ बेहतरी और कहाँ ख़राबी थी। ठीक है जी, प्लीज़। स्वागत, दिस इज़ कासिम अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से आपको मेरा सलाम। आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने अपनी कुछ बातें। मैं जब प्रॉपर्टी में आया था तो रीडिंग का शौक हमेशा से था, सो आई एंडेड अप रीडिंग फ्यू बुक्स। इस तरफ भी कुछ हैं, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। मैं आज आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में क्या था, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग था भी या ये सब फारिग थी। जी, तो बेरेटॉन कराची में इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। जो पहला तरीका है वो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और जो दूसरा तरीका है वो है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। तो इन दोनों पे बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, वन इज़ कैपिटल गेन, द सेकंड इज़ रेंटल कैश फ्लो। कैपिटल गेन ये है कि मैंने आज प्लॉट ख़रीदा 18 लाख का, वो तेज़ी आई मार्केट में 2 महीने में, 6 महीने में। बैरिया में डेज़ ऑन मार्केट बहुत कम होते हैं। डेज़ ऑन मार्केट जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि एक अगर मैं प्लॉट मार्केट में रखता हूँ अपना तो कितने दिन में बिक जाता है। अगर इट्स अ गुड लोकेशन प्लॉट वो हफ्ते में बिक जाता है, महीने में बिक जाता है। नॉर्मल टेन्योर जो एवरेज स्टैंडर्ड इंटरनेशनली माना जाता है वो 6 महीने माना जाता है। तो यहाँ तो 6 महीने नहीं लगते, यहाँ तो आपका एक आध महीने में अगर अच्छा प्लॉट है गुड लोकेशन का, एवरेज लोकेशन का, वो निकल जाता है। अगर पीछे का है जहाँ पे डिमांड ही नहीं है तो वहाँ पे तो मसला हो जाता है, 2-4 महीने वहाँ लग जाने। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कैपिटल गेन प्लॉट रखा और कुछ टाइम में बेचा। और स्टैंडर्ड वाइज ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती थी। रियल इस्टेट में 5 साल 10 साल के बच्चों को कॉलेज भेज दें, फिर बच्चों के नाम का प्लॉट सेल आउट कर दें। यहाँ बेरेटॉन में आगे थोड़े डायनामिक्स चेंज हो गए। यहाँ पे लोग अब इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2-4 महीने में या साल में मैक्सिमम बेचने का कर रहे होते हैं, या 2-3 साल में, और मोस्टली लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया होता है। दूसरी बात करते हैं रेंटल कैश फ्लो। अंग्रेज़ इस चीज़ को बड़ी तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि हम कभी भी कोई चीज़, जो बड़े बड़े रियल इस्टेट कंपनीज़ हैं जो अक्वायर करती हैं, वो कहती हैं हम कभी भी कैपिटल गेन के लिए नहीं ख़रीदते कि एक प्रॉपर्टी कि वो हमें बाद में बेचनी है। वो इसलिए ख़रीदती हैं कि उनको उससे रेंटल कैश फ्लो लेना होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस बिल्डिंग, इस फ्लोर पे 4 ऑफिस हैं, एक ऑफिस का रेंट जो आ रहा है 80,000 आ रहा है, तो 160 240, तो जो रेंट मिल रहा है किसी को वो 8 फ्लोर आई गेस 3,20,000 मिल रहा है जो इस फ्लोर का ओनर है उसको। तो वो जो ये फार्मूला होता है रेंटल का, ये बड़ा सिंपल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल एक दुकान मुझे मिल रही है, वो 1 करोड़ की मिल रही है और उसका माहाना रेंट मुझे पता है 3 साल बाद 1 लाख रुपए आने वाले हैं। तो वो जो 10 महीने से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 2 महीने ऑक्यूपेंसी रेट वेकेंट भी रख रहा हूँ, तो वो अपने 10 महीने में आपको 10 लाख दे रहा है। तो 10 साल में आपको 1 करोड़ दे रहा है और फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक आपके बच्चों को, फैमिलीज़ को, पुश्तों को वो एक फिक्स रेंटल कैश फ्लो देता रहेगा। ये आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो भी बन सकता है, बहुत अच्छा होता है। कैपिटल गेन एक बार के जूस निकालने से ये पूरे में ज़िंदगी का रस जो होता है, ये अंग्रेज़ इसको बड़ी तरजीह देते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान आपको अपना बनाने के लिए ये जो शॉप्स होती हैं, हमारे पास इम्तियाज़ फेसिंग शॉप है, डोमिनेंट मॉल आया था, उसकी शॉप बहुत ल्यूक्रेटिव शॉप थी। वो ऐसा था कि डोमिनेंट मॉल से अच्छा कोई मॉल बेरेटॉन कराची में सक्सेसफुल नहीं होगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। तो इम्तियाज़ फेसिंग जो शॉप्स हैं, सुपरमार्केट की इम्तियाज़ का बोर्ड भी लग गया, हर किसी को पता आने, तो आपने उठा लिया, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। और बहुत सस्ती शॉप्स हैं, 60-60 लाख, 50-50, 40 लाख में आपको शॉप मिल रही है इम्तियाज़ फेसिंग। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो मैंने अपने पास लिखा हुआ है, दो तरीके, एक तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, दूसरा आप प्लॉट में जा रहे हैं।
आपने प्लॉट आज लिया, उसके बाद आप फौरी बनाना चाह रहे हैं या बाद में बनाना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये भी कर सकते हैं, प्लॉट मैं कहूँगा लेके रख लें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत जल्दी ऊपर जाएगी, मटेरियल कॉस्ट ना ऊपर नहीं जाएगी रिलेटिवली। वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है दे विल स्काई रॉकेट एनी टाइम, क्योंकि कराची में 3 तरफ पानी है, पोर्ट ग्रैंड हो गया, पोर्ट कासिम हो गया, अपना सी व्यू हो गया और गवादर साइड, जो 3 जगह लग गई। और बाकी जो चौथी इनके पास जगह बची है अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, दैट इज़ द हाईवे। तो इसी तरफ ही आना है उनको। बैरियर तो लेवल हो गया है, लोग यहाँ से शटल जा रही है, ना किसी का मसला है अपना कारोबार का, तो मैनेज कर रहे हैं। इट टेक्स हार्डली 40 to 50 मिनट्स टू रीच कराची। किलोमीटर्स थोड़े ज़्यादा है, लेकिन मलिर एक्सप्रेस से बन जाएगा तो इट विल बी अ सेफ हैवन। इसके साथ साथ आपने प्लॉट लेके रख लिया, कंस्ट्रक्शन अप टू यू है, जब उठ के करवाना चाहें वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे होती है, तरीके से होती है। उसके बाद दूसरी तरीके रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी 2 चीज़ें, एक तो ये है आपने रेडी टू मूव विद की ले ली और एक विदाउट की ले ली। विदाउट की ये होती है जिसमें यूटिलिटी पोजेशन के पैसे जमा नहीं होते या रोड वगैरह के चार्जेस जो एक्स्ट्रा अगर लग गए होते हैं कैटेगरी, तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते, नॉमिनल होते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर विदाउट की है तो हो सकता है वो कंप्लीट ना हो, वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो, बैरियर्स को कंप्लीट करके दे रहा हो। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस, वो बैरियर ही स्पेंड करेगा। और जब वो स्पेंड करेगा वो रेडी कर देगा वो, तो रेनोवेशन के बाद उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होकर 20+ का आपको 20 लाख प्लस का 25+ लाख का आपको बेनिफिट होगा, कि उसको कहते हैं अप्रेजल वैल्यू कहते हैं, और उसमें रेनोवेशन का आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें तो कोई मसला नहीं है। बैरियर टाउन कराची में आपको 66 लाख में 60 लाख में रेडी टू मूव 2 बेड लाउंज अपार्टमेंट मिल रहा है, वो भी लग्जरी 950 स्क्वायर फीट का डबल टेरेस विद स्टोर रूम। तो क्या चाहिए वो, आज आपको हम कह रहे हैं ले लें, उसकी थ्रेशोल्ड जब 70 पे चला गया है वो रियलिस्टिकली अभी, और वो 80 तक जाएगा, उसके बाद भी वो जाता रहेगा, कभी प्रॉपर्टी रुकनी तो है नहीं किसी के लिए। तो आगे बात करता हूँ, मैं आपसे ये बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है कहाँ से लाएं। आप जिस घर में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं आपके पास जद्दी पुश्ती अमीर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन अ हाउस, और वो हाउस की वैल्यू कराची में जो महंगी होती है, ऐसे यहाँ पे केस स्टडीज़ हैं, यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो हमारे तौसीफ़ साहब, उन्होंने अपना एक डिफेंस का घर बेचा था, बैरिया में 4 घर ले लिए थे, एक में खुद रिहाइश पजीर है, 3 रेंट पे। वो उनका अच्छा से रिटायरमेंट प्लान बन गया, हर बच्चे के नाम एक घर दे दिया। उनके बच्चों के मसले ही अलग हैं कि वो स्टडीज़ के लिए कहाँ जाएंगे, वो वेकेशंस के लिए कहाँ जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है, घर बना लें। तो बैरिया में घर बनाना कितना आसान है, आपको 90 लाख के अंदर घर मिल रहा है, ग्राउंड +1 का डबल स्टोरी लग्जरी विला, कार पोर्श के साथ, दरख्त के साथ। तो आए, क्यों नहीं आए।